जादुई बिरयानी। मनोज अपनी बूढ़ी माँ के साथ सूरजपुर नाम के गांव में रहता था। मनोज के पिताजी नहीं थे। उसकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके अकेले ही उसे पाला था, पर अब वक्त के साथ साथ माँ की उम्र हो चली थी और अब घर चलाने के लिए मनोज ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया था। आए दिन माँ की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी और जितने भी पैसे मनोज कमाता था वह माँ की बीमारी में जाने लगे और हालत यह हो गई कि माँ बेटे को 2 वक्त का पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता था। माँ, वैद्य जी ने आपके लिए एक नई दवा दी है और कहा है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बेटा मनोज, खाने भर के पैसे पूरे तो होते नहीं और तुम आज फिर नई दवा ले आए। वैद्य जी को पैसे कहाँ से दोगे? माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? वैद्य जी को मैंने बोल दिया है, अगले महीने उनके पैसे दे दूंगा जब मजदूरी के पैसे मिल जाएंगे। अभी तो मैं आपके लिए जल्दी से कुछ बना देता हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है माँ। मनोज ने माँ और अपने लिए खाना बनाया। खाना बहुत कम था पर मनोज बहुत अच्छा खाना बनाता था। बेटा मनोज, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तुम अपना खाना बनाने का काम क्यों नहीं करते? मेहनत मजदूरी में मेहनत भी ज्यादा है और पैसे भी कम है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ है माँ? खाना बनाने के काम में बर्तन, मसाले, सब्जियाँ, राशन, तेल, इतना कुछ लगता है, ये सब कहाँ से आएगा? यह सुनकर माँ भी चुप हो गई। वह भी जानती थी मनोज के हाथ में हुनर तो है, पर पैसों की कमी की वजह से वह सिर्फ मजदूरी ही करने के लिए मजबूर था। वैद्य जी की दवाई से माँ की सेहत में कुछ फर्क होने लगा और माँ ने घर के पीछे पड़ी खाली जमीन में कुछ सब्जियाँ उगानी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में वहाँ अच्छी खासी सब्जियाँ उग आई थी। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, यह देख, मेरे इतने दिन की मेहनत सफल हो गई। इन सब्जियों को तुम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी बची हुई सब्जियों को बाजार में बेच भी सकते हैं। अगले ही दिन से मनोज ने ऐसा ही किया। सब्जियों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। इससे उनकी ठीक ठाक आमदनी होने लगी। धीरे धीरे पैसे जोड़कर मनोज ने अपना एक चलता फिरता बिरयानी का ठेला शुरू कर दिया। वह घर की ताज़ी सब्जियों से बिरयानी बनाकर ले जाता और जल्दी ही उसकी सारी बिरयानी बिक जाती थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। फिर एक दिन अचानक से माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। बेटा मनोज, तुम्हारी माँ की बीमारी ज्यादा बढ़ गई है। इसका इलाज शहर के अस्पताल में ही संभव है। वहाँ आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध हैं। बिना देर किए तुम अपनी माँ को शहर ले जाओ इलाज के लिए। और इस तरह माँ और मनोज शहर आ गए। माँ को अस्पताल में बड़े डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मनोज को माँ की बीमारी का पता चला। मनोज, तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस एक छोटा सा ऑपरेशन होगा इनका। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा माँ के इलाज का? 20-25 हजार मानकर चलो, बाकी दवाइयों का खर्चा अलग होगा। डॉक्टर साहब, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मैं तो एक गरीब ठेले वाला हूँ। बिरयानी बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट पालता हूँ। अब ऑपरेशन जरूरी है मनोज, वरना कल कोई बीमारी बढ़ गई तो कल को जान का खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर तो मनोज का दिल ही बैठ गया। वह इतने पैसे कहाँ से लाएगा? यही सोचकर वह घर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसने रास्ते में इश्तिहार लगा देखा। वह एक खाना बनाने की प्रतियोगिता का इश्तिहार था। मनोज ने जब उनके दफ्तर जाकर पता किया तो उसे पता चला कि 1 हफ्ते में ही वह प्रतियोगिता होगी और उसमें जीतने वाले को 50,000 रुपए इनाम मिलेंगे। यह सुनकर तो मनोज खुशी से भर गया और उसने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का सोचकर वहीं अपना नाम लिखवा दिया। माँ, तुम चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। पर बेटा, इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? क्या कोई लॉटरी लग गई है तेरी? लगी नहीं तो लग जाएगी माँ। तुम ही तो कहती थी कि मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। अब इस हुनर से तुम्हारे इलाज के पैसे भी आएंगे। मनोज ने प्रतियोगिता के बारे में सारी बात माँ को बताई। माँ भी यह सुनकर बहुत खुश हुई और अब मनोज अपनी प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गया।
एक हफ्ते बाद मनोज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बताए हुए पते पर पहुंचा। आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप सभी को ये तो मालूम ही होगा, ये प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में आप लोगों को जो सामान दिया जाएगा उसी में से कोई 3 चीजें बनानी होंगी और जो प्रतियोगी इसमें जीतेंगे वह ही अगले चरण में जाएंगे। इस तरह सभी प्रतियोगी खूब जी जान से मिली हुई चीजों से ही खाना बनाने लगे। समय समाप्त हो गया है। आप सभी लोग अपना अपना खाना तैयार रखें। फिर जजेस ने सबका खाना बारी बारी से टेस्ट किया। प्रतियोगिता में शहर के कुछ जाने माने शेफ भी मौजूद थे, पर जजेस को सबसे ज्यादा मनोज का खाना ही पसंद आया और मनोज को ही उस चरण में पहले नंबर पर रखा गया। अरे ये गांव का गंवार लड़का मुझसे बेहतर कैसे हो गया? मैं इतने बड़े होटल में इतने सालों से खाना बना रहा हूँ, मैं इससे हार नहीं सकता। वह प्रतियोगी अब मन ही मन सोचने लगा कि कैसे मनोज को इस प्रतियोगिता में हराया जाए। वह चुपके से मनोज के सामान की तरफ गया। तब वहाँ मनोज नहीं था। वह मनोज के सारे मसाले चोरी से उठा लाया। सभी अपनी अपनी जगह आ जाएं। अब दूसरे चरण की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और इसमें आपको एक ही बेहतरीन व्यंजन बनाना है। एक ही व्यंजन बनाना है? क्या बनाऊं? मेरे पास थोड़े से चावल और सब्जियां ही बची हैं और इनसे तो बस मुझे बिरयानी ही बनानी आती है, तो मैं वही बना लेता हूँ। अरे मेरे मसाले वाली डिब्बी नहीं मिल रही, वो कहाँ चली गई? उसके बिना तो बिरयानी का मजा ही नहीं आएगा। हे ईश्वर, अब क्या होगा? मुझे किसी भी हालात में प्रतियोगिता जीतनी है अपनी माँ के लिए। भगवान का नाम लेकर मनोज ने बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। प्रतियोगिता का समय समाप्त हो गया है। अब आप अपने अपने पकवान ले आइए। जजेस ने इस बार भी एक एक करके सबका खाना चखा और इस बार भी उन्हें मनोज की बिरयानी सिंपल और सादी होने के बावजूद बहुत पसंद आई। उस दूसरे प्रतियोगी का बनाया हुआ पकवान खाकर एक जज की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। यह देखकर सभी लोग घबरा गए। अरे क्या मिला दिया तुमने इस खाने में? देखो इनकी क्या हालत हो गई है खाने के बाद। जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं मिलाया। मुझे तो मनोज ने ये मसाले दिए थे, इसी ने कुछ मिलाया है मसाले में ताकि मैं हार जाऊं। अब सभी लोग मनोज की तरफ गुस्से से देखने लगे और मनोज को भी समझ में आ गया कि उसके मसाले किसने और क्यों चोरी किए थे। आप लोग घबराइए नहीं, इन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये मेरी माँ के बनाए हुए मसाले हैं। इसकी मात्रा अगर खाने में अधिक हो जाए तो खाना खाने वाले की तबीयत खराब हो सकती है। आप इसके साथ थोड़ा नींबू पानी पी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो तुमने प्रतियोगिता जीतने के लिए ये सब किया? तुम्हें तो इस प्रतियोगिता से ही बाहर किया जाता है। मनोज, तुम्हारी बिरयानी बिना मसाले के इतनी अच्छी थी, तो सोचो मसाले डालकर बनाते तो कितनी अच्छी होती। तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। अब मनोज को पता चला कि उसे इनाम में 50,000 रुपए के साथ साथ शहर के सबसे बड़े होटल में नौकरी भी मिल गई है। अब उसकी माँ का इलाज भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और इस जादुई बिरयानी ने मनोज को प्रतियोगिता का विजेता भी बना दिया।